हेलो बच्चों। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 में अध्याय नंबर 3। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 3 में से कौन सा है बच्चों? तो अध्याय नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं तो अध्याय नंबर 3 में है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन से हैं बच्चों? तो हम लोग अभ्यास यानी अध्याय की बात करें तो अध्याय का नाम है दो चर वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण रैखिक समीकरण युग्म। ये चैप्टर का नाम बच्चों दो चर वाले रैखिक समीकरण। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक बच्चों, चलते हैं हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में से। तो देखें सबसे पहले तो दो चर, इस दोनों चर का अर्थ क्या होता है? तो ये दोनों चर का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होगी जो चर होगी, मतलब चर कौन कौन से? x और y, दो आपके चर हो सकते हैं। और रैखिक का मतलब क्या होता है? इस वाले का मतलब कुछ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। दो चर मतलब कोई भी दो चर होंगे x या y, a या b। रैखिक का मतलब क्या होता है? दो चर वाले रैखिक। रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसकी घात एक होती है। क्या होती है बच्चों? एक होती है। रैखिक का मतलब होता है जिसकी घात एक होती है। आगे चलते हैं, समीकरण क्या है? क्या बच्चों? समीकरण क्या है? देखिए, हम लोग सारे चैप्टरों को बहुत बारीकी तरह से पढ़ेंगे। तो समीकरण का मतलब क्या होता है? समीकरण का मतलब होता है यदि आपके साथ क्या लिख दिया जाए, यहाँ से 3x प्लस 5y, ठीक है, प्लस का 3 बराबर 0। ये क्या होता है बच्चों? एक समीकरण। क्या होता है? क्या होता है बच्चों? एक ये समीकरण होता है। और युग्म का अर्थ क्या होता है? तो युग्म मतलब होता है जोड़ा बच्चों। क्या होता है? जोड़ा। ये जिसकी घात एक होती है। इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को सारी चीजें देख लिया। अब चलते हैं कि कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं लोग कि बताइए समीकरण क्या होता है? समीकरण और एक आता है बहुपद। समीकरण क्या है और बहुपद क्या है मेरे प्यारे? तो अगर बात करें हम समीकरण की, तो समीकरण आपको क्या है? इक्वल में 0 होगा, परंतु बहुपद में 0 नहीं होगा। जैसे यदि हम मान लें समीकरण के 8x प्लस 5y बराबर 0 और इसी को लिख दे 8x प्लस 5y और 0 न लिखे, तो यही हमारा ये समीकरण कहलाएगा। और यही हमारा क्या कहलाएगा? बहुपद। युग्म मतलब जोड़ा। दो समीकरण होंगे, वहां पर क्या होगा बच्चों? जोड़ा होगा। क्या होगा बच्चों प्रिय? जोड़ा होगा। हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा। दो चर का मतलब कोई एक्स वाई हो सकता है। रैखिक मतलब जिसकी घात एक होती है। समीकरण मतलब इक्वल में बराबर होगा। युग्म मतलब जोड़ा होगा। समीकरण ये होगा और बहुपद में इक्वल में 0 नहीं आया। यहां तक समझ में आया बच्चों? अगर समझ में आया हो तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं कैसे? देखिए बच्चों, अब इसे हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। दो चर वाले रैखिक समीकरण। किसको? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हमने दो भागों में बांट दिया है। किसमें? दो भागों में बच्चों बांट दिया है। ठीक है, इस पहले भाग को एक होती है ग्राफीय विधि।
कौन सी होती है बच्चों? ग्राफीय विधि। सेकंड नंबर क्या होता है? बीज गणितीय विधि। कौन सी होती है बच्चों? बीज गणितीय विधि। तो इसको डालेंगे बीज गणितीय विधि। बीज गणितीय विधि कौन सी बच्चों? बीज गणितीय विधि। हम ग्राफीय विधि में ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे और बीज गणितीय में समीकरण दे होंगे, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो बीज गणितीय कितने भाग की होती है? इसके 3 भागों में बांटा गया है। इसे भी 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, 1 2 3। पहला भाग क्या है? तो पहला भाग है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। और दूसरी है विलोपन विधि। कौन सी है बच्चों? विलोपन विधि। ठीक, ये हो गई आपकी विलोपन विधि। और हमारे एक विधि बची हुई है जिसे बोलते हैं वज्र गुणन विधि। कौन सी बोलते हैं? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि। ये बच्चों हमारे पास 3 चीजें होती हैं। कौन सी होती है बच्चों? ये 3 चीजें होती हैं। बीज गणितीय विधि के अंतर्गत आपकी 3 विधि होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। और इसे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम लोग बांट सकते हैं 2 भागों में, ग्राफीय विधि। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। हम लोग नोट कर लीजिए इतना। अब हम लोग इसका और सही तरीके से देखते हैं बच्चों, देखते हैं कैसा। चलते बच्चों देखते हैं। अब हम लोग कुछ चीजें इसमें देखेंगे। जैसे कहा गया है प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखाएं। कौन कौन सी देखेंगे? इसी में देखेंगे हम लोग प्रतिच्छेदी। कौन सी? प्रतिच्छेदी कामा समांतर रेखा, समांतर रेखा और संपाती, और संपाती। ये बच्चों प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। चलते हम लोग इसको सही तौर तरीके से पढ़ते हैं। पहली चीज हम लोग बनाते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा आगे, फिर इसके बाद है समांतर रेखा। कौन सी है बच्चों? समांतर रेखा। और तीसरी है संपाती रेखा। कौन सी है? संपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा, ये 3 रेखाएं होती है बच्चों। इनको अगर हम लोग प्रतिच्छेदी मतलब होता है काटना, ये और ये काट दे तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी? ये प्रतिच्छेदी। समांतर रेखा कौन सी हो जाएगी बच्चों? तो समांतर रेखा, ये हमारी समांतर रेखा हो जाएगी। और हमारी संपाती रेखा क्या होती है? संपाती रेखा ये होगी हमारी, यूं चलेगी, यूं चलेगी और इधर को भी चल सकती है। और बच्चों क्या है? इधर को भी चल सकती है। ये हमारी क्या होगी? ये प्रतिच्छेदी रेखा है और ये समांतर रेखा है और ये संपाती रेखा है बच्चों। हम लोगों ने रेखाओं को अभी जाना कि कैसी कैसी रेखाएं किस तरीके से होती है बच्चों। समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं
अगर पूछे प्रतिच्छेदी रेखा होंगी तो ये इसकी कंडीशन क्या होगी। इसके 3 पॉइंट होते हैं और तीनों पॉइंट को हम एक बार में देखेंगे। पहला है कि जो प्रतिच्छेदी होंगी उसका एक हल होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। आगे अनंत क्या होंगे, अनंत क्या होंगे इसके, अनंत अनंत हल होंगे। और इसकी बात करें तो ये पास जो है ये संगत होता है और ये असंगत होता है, ये असंगत होता है और ये संगत होता है। बात करते हैं इसकी मान की तो ये मान होता है a1 बटे a2 और b1 बटे b2। और इसको देखें तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2। आगे चलते हैं, इस पर क्या होगा, इस पर a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2। ये बच्चों हम लोग तीन चीज को एक साथ देखना जरूरी है बच्चों। अगर हम बात करते हैं प्रतिच्छेद की रेखा की तो प्रतिच्छेद रेखा क्या है, एक हल। यदि संगत जो प्रतिच्छेद रेखा होगी उसका एक हल होगा, संगत होगी। और जाने के कैसे बच्चों, अगर हम जाने तो a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर होगा तो हमारा संगत होगा, एक हल होगा। इस पर बात करें समांतर पर तो कोई हल नहीं होगा, मतलब असंगत होगा और दो मान तो बराबर होंगे परंतु तीसरा मान बराबर नहीं होगा। यहाँ अनंत हल होंगे, संगत होगा और तीनों मान बराबर होंगे। अब देखते हैं हम लोग इसके उदाहरण, क्या देखते हैं बच्चों, उदाहरण। चलते हैं देखते हैं उदाहरण क्या है बच्चों। अगर हम लोग उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में क्या है, मान लेते हैं सपोर्ट दैट कि यदि दो मान तो बराबर है, यहाँ पर तीसरे मान यदि बराबर होते हैं, चेक करते हैं तीनों मान बराबर होंगे तो संगत होगा। दो मान बराबर, यहाँ पर दो ही मान थे, हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमें दो मान पर तीसरा मान बराबर नहीं होना चाहिए और यहाँ पर तीनों मान बराबर होने चाहिए। देखिए हम लोगों ने जितना दो चर वाले रैखिक समीकरण थे उसका हम लोगों ने बेसिक कंप्लीट कर लिया और हम लोग अब जो दूसरा वीडियो आएगा उस पर हम लोग इस एक्सरसाइज को अच्छे से देखेंगे बच्चों।